नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जनतक। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुम्हारी के वार्ड क्रमांक 10 में और यहाँ की जो स्थिति है बता दे रही हूँ। यहाँ पर एक नकली पनीर बनाने की फैक्ट्री संचालित होती है, जिसके वजह से आसपास के क्षेत्र में प्रदूषण फैला है। यहाँ तक खेतों का भी जो मिट्टी है उसकी संरचना खराब हो गई है, प्रदूषण फैल चुका है। यहाँ ये जो नाला आप देख सकते हैं, इस नाले में भी एक भी जीव जंतु आपको नज़र नहीं आएंगे। साफ़ ज़रूर दिख रहा है ये नाला, लेकिन साफ़ नहीं है, केमिकल युक्त है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी जीव जंतु पनप नहीं पा रहा है। यहाँ के किसानों ने इस साल धान भी नहीं बेची है। क्योंकि इनके खेतों का जो फसल था वो इस बार ख़राब हो गया था। कुछ किसान हमारे साथ है, बात कर लेंगे। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? पूरन लाल साहू। क्या कुछ समस्या हो रही है? समस्या है ना, इसमें उसकी जो फैक्ट्री से जो पानी आग खेत में गई है ना, तो उसमें क्या है, पूरा धान पूरा उसका कमज़ोर हो गया, कीड़ा लग गया उसमें। उसके बाद फिर वो हवा में आया, फिर गिर गया, पूरा वो पानी में पूरा फिर डूब गया उसी में। उससे पूरा वो जल ख़राब हो गया। कितना नुकसान उठाना नुकसान तो पूरा 1 लाख का हमारा नुकसान हुआ है। यहाँ पूरा जितना खेत में पानी गया उसका पूरा चौपट कर दिया वो। अभी स्थिति थोड़ा साफ दिख रही है, लेकिन आप लोगों की क्या स्थिति है? नहीं तो इसको स्थिति इसलिए है कि यानी पहले आ रहा था पानी, उनके बाद उसको जेसीबी से उसको बंद करवाए करीब 20-22 दिन हुआ है। तो उससे क्या उस यहाँ हवा जो प्रदूषण है वो थोड़ा साफ़ हुआ है। बाकी वो पानी अभी बंद कर दिए हैं, तो वहाँ से नहीं आ रहा है। आप लोग बता रहे थे कि आपकी तबीयत भी बिगड़ी थी, आप एडमिट हुए थे और मजदूर भी यहाँ खड़े होना नहीं चाहते थे। यहाँ जो हमारे यहाँ मजदूरी करने जो काम करने आते थे खेत में, उन लोग इस प्रदूषण और इसके कारण से नहीं आ पाए। उन लोग नहीं आएंगे। यहाँ हमारे पूरा स्वास्थ्य हमारा ही बिगड़ रहा है। हम लोग भी दवाई खा रहे हैं, उल्टी और चक्कर होता है उसमें माथा भी दर्द होता है। ये सब बताए, इस कारण से उन लोग लेबर का आना बंद हो गया है। आप भी एडमिट थे क्या? हाँ, हम भी एडमिट थे। यानी गर्मी के मौसम पूरा उसमें प्रदूषण के कारण से पूरा गैस भर गया था, पूरा उस पर पूरा उल्टी चक्कर यही ज़्यादा फैल गया था पूरा। क्या तो चाह रहे हैं आप लोग? बिल्कुल इसको बंद किया जाए। यहाँ हम यही चाह रहे हैं कि ये मुक्त मिले इससे। क्या नाम लिखते हैं? पूरन लाल साहू जी। यहाँ के पार्षद भी हमारे साथ है। जी पार्षद महोदय, क्या कुछ स्थिति थी पहले और अभी क्या कुछ स्थिति, कुछ फर्क पड़ा कि नहीं? नहीं, फर्क ये है, अभी इनका शिकायत होने के बाद बीच में छापा भी पड़ा था। छापा पड़ने के बाद कुछ दिन बंद था, फिर चालू हुआ, फिर प्रदूषण चालू हो गया, फिर इन्होंने नाली में पानी छोड़ना चालू किया, फिर वही स्थिति बन गई, बदबू मारना और इधर आसपास के मोहल्ले के लोगों का चलना फिर न दूभर हो गया। फिर इनका शिकायत हुआ, तो इन्होंने अभी कोई नया सलूशन निकाला है कि हम टैंकर से इस पानी को बाहर ले जाएंगे, लेकिन वो कोई सलूशन नहीं है। इसका तो प्रदूषण तो फैल ही रहा है। जैसे लोगों को, आसपास के मोहल्ले वालों को और खेती करने वालों को सबको परेशानी है। हमारा यही प्रशासन से निवेदन है, तत्काल बंद किया जाए। इसके जो केमिकल युक्त पानी है बहुत ही नुकसान है। नाला में जो है जीव जंतु छोटे छोटे वो भी नहीं दिख रहे हैं। तो आपने जनप्रतिनिधि होने के नाते क्या कुछ किया? कहाँ शिकायत? इनका तहसीलदार, कलेक्टर, नगर पालिका, सांसद महोदय को भी दिया गया है। सांसद महोदय ने आश्वासन दिया कि हम अधिकारियों से बात करके तत्काल इसका निराकरण करवाएंगे, तत्काल बंद किया जाएगा। विभाग द्वारा क्या कुछ हुआ? विभाग को भी किया, तो विभाग वालों ने भी कहा कि बहुत सारी चीज़ों की जानकारी उनको भी नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने जानकारी दिया। तो उन्होंने कहा भाई तत्काल इसका कार्यवाही करके इसका निराकरण करवाएंगे। आप पता कि लाइसेंस वगैरह है कि नहीं? ये लोग बोलते लाइसेंस है, अब हमको इतनी टेक्निकल हमको जानकारी नहीं है। लेकिन ये तो यहाँ तो कोई दूध दिखता, हम तो अपने हाथ तक तो यही सुना था कि भाई दूध से पनीर बनता है, लेकिन यहाँ तो हमको कभी दूध आते दिखता नहीं। वहाँ तो पाम ऑयल और सोयाबीन क्या क्या वहाँ डिब्बा पड़ा रहता है। अब वो कैसे क्या पनीर है हमको समझ में नहीं आया था। ये डुप्लीकेट पनीर बोलते तो हमको तो यही लगता है डुप्लीकेट पनीर की फैक्ट्री है। जी, मतलब आसपास के लोगों के साथ साथ जो ये खरीद के खा रहे हो उनके स्वास्थ्य भी, उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा खिलवाड़ है। जब इसके पानी से इतने नाला में बह रहा तो वहाँ जीव जंतु मर गया, तो आदमी खाएगा तो उसका क्या स्थिति होगा। अब ये तो क्या चाह रहे हैं आगे? तो तत्काल इसको बंद किया जाए, ये पब्लिक के लिए भी ठीक नहीं, प्रदूषण तो बहुत ज़्यादा है। जी, परिचय देंगे आपका? हरिदास वैष्णव, वार्ड नंबर 10 के पार्षद। ये आपने जिन्हें सुना, ये पार्षद है यहाँ के, और भी लोग हैं। जी भाई, आप कहाँ रहते हैं? शंकर नगर में रहते हैं। जितेंद्र कुमार नाम है मेरा। कितना प्रभाव पड़ा आपके ऊपर इस फैक्ट्री से? वही थोड़ा सा वही दिक्कत हो जा रहा है। वही सुबह में हम लोग मॉर्निंग वॉक आराम से करते थे ताकि दिन भर स्वस्थ शरीर रहे, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि यहाँ पॉल्यूशन इतना था कि हम लोग टहलेंगे तो और स्वास्थ्य ठीक क्या होगा, और गड़बड़ हो जाता था सबका। इसलिए आजकल घूमना फिरना हम लोग थोड़ा बंद कर दिए हैं। क्या लगता है इसकी वजह से कई लोग बीमार भी पड़े होंगे आसपास? हाँ, अगर पड़े होंगे निश्चित रूप से, क्योंकि हम तो अभी पता नहीं चल रहा। अगर मेरा क्या, अभी मैं ड्यूटी आता हूँ मॉर्निंग में, तो पता नहीं चलता। अभी मैं आया हूँ इसलिए पता नहीं चल रहा, लेकिन सुधार उतना नहीं हो रहा, लेकिन होना चाहिए, ज़रूरी है वहाँ। क्या चाहते हैं?
चाहते हैं कि या तो फैक्ट्री को पूरा बंद किया जाए या फिर अपना दूसरा जगह कोई व्यवस्था हो तो अपना करे, ताकि आदमी को स्वस्थ वातावरण मिले, कम से कम खेती बाड़ी प्रभाव सभी ना हो कम से कम। जी, नाम बताएंगे भैया? जितेंद्र कुमार जी, एक हमारे साथ किसान भी मौजूद है जिनके खेतों में बोरवेल में जो है ये पानी, जो दूषित पानी है वो जाने लग गया था और खेती को इनके बहुत नुकसान हुआ था। जी भैया बताएंगे क्या कुछ हुआ था? जी, ये नकली पनीर के फैक्ट्री से जो पानी आ रहा था उसके कारण हमारे यहाँ बोरवेल में सफ़ेद गंदा पानी आना स्टार्ट हो गया था, जिसके कारण हमारा फसल में बहुत नुकसान हुआ, ग्रोथ पे फ़र्क पड़ा। कितना नुकसान हुआ? जी, करीब करीब हमारा 1.5 एकड़ का केला ग्रोथ नहीं ले पा रहा है। कितने सीजन नुकसान हुआ? ये हमारा तो पहला सीज़न है इसमें, और पिछले सीज़न में हमारा सामने धान लगता था, वो धान भी नहीं हो पाया। अब कुछ थोड़ा आसपास सफाई दिख रही है, कुछ आपको फ़र्क पड़ा कि नहीं कि सर आपकी खेती में? अभी जब से वहाँ पे नाले को बंद किया गया है तब से थोड़ा फ़र्क पड़ा है, लेकिन जो प्रदूषित हो चुका है उसके कारण नुकसान तो ऑलरेडी हो चुका है। पर्यावरण प्रदूषित है, अभी भी प्रदूषित ही है। क्या लग रहा है, फैक्ट्री चालू है कि बंद है? चालू है, फैक्ट्री तो चालू है और प्रशासन के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण जी 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 क्या कहना चाहेंगे शासन प्रशासन से? जी, मैं शासन प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि ये जो अवैध फैक्ट्री जो संचालित हो रहा है उसको बंद किया जाए और कड़ी से कड़ी के ऊपर कार्रवाई किया जाए। परिचय देंगे? जी, मेरा नाम मोनिश कुमार साहू है। जी, वार्ड 10 से ये सभी लोग हैं, इनमें से कुछ किसान हैं और कुछ आसपास के रहवासी और साथ ही पार्षदगण हैं। तो इनका कहना है कि ये जो नकली पनीर की फैक्ट्री चल रही है इससे आसपास का वातावरण बहुत प्रभावित हो रहा है, इनकी फसलें प्रभावित हो रही है और उन्हें लाखों का नुकसान हो रहा है, साथ ही स्वास्थ्य समस्याएं भी आ रही है। इनका कहना है कि कोई भी दूध जैसी कोई भी पदार्थ फैक्ट्री में आते हुए ये लोग देखते नहीं है, तो कहीं ना कहीं हानिकारक तत्वों से, पाम ऑयल जैसे चीज़ों से पनीर बनाया जा रहा होगा। तो इनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ तो हो ही रहा है, साथ ही जो जिस मार्केट में इसे बेचा जाएगा और जो लोग खरीद कर खाएंगे तो कई लोगों के स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ेगा। ये लोग चाहते हैं कि ये फैक्ट्री या तो बंद कर दी जाए या कहीं आबादी से दूर ये लोग यहाँ से फैक्ट्री लगाए, जिससे इन्हें समस्या ना हो। दैनिक चिंतक के लिए मैं भारती। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।